भारत के चंदन की लकड़ियों की आखिर चीन में इतनी डिमांड क्यों है? दोस्तों, आपने चंदन के बारे में तो सुना ही होगा। हो सकता है आपके घर में चंदन का पाउडर या फिर चंदन की लकड़ी भी हो, जिसका इस्तेमाल आप पूजा में या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तौर पर करते होंगे। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि आपके घर में जिस चंदन का इस्तेमाल किया जा रहा है वो किस कलर की है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल वीडियो को आगे बढ़ाना है, इसलिए हम आपको बताते हैं कि घरों में जिस चंदन का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है वो पीला चंदन होता है, जबकि हम यहाँ बात करने वाले हैं लाल चंदन की। जी हाँ, जिसे भारत में रेड गोल्ड या रक्त चंदन भी कहा जाता है। हमें पता है कि लाल चंदन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में फिल्म पुष्पा के सारे सीन्स आने लगेंगे। इस फिल्म में आपने ये भी देखा कि किस तरह लोग इस लाल चंदन की तस्करी करते हैं और क्यों हमारे पड़ोसी देश चीन का इस लाल चंदन के पीछे इतनी दीवानगी क्यों है। और हाँ, आप ये मत सोचिए कि हम आपको इस वीडियो में फिल्म पुष्पा की कहानी बताने जा रहे हैं। भले फिल्म पुष्पा सुपरहिट हुई हो, लेकिन लाल चंदन की कहानी तो फिल्म पुष्पा से बिल्कुल अलग ही है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। दोस्तों, आपने फिल्म पुष्पा में देखा होगा कि भारत में लाल चंदन की तस्करी जापान में बनने वाले स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए की जाती है और किस तरह एक मामूली सा मजदूर लाल चंदन की तस्करी करके करोड़पति बन जाता है। अब लाल चंदन करोड़पति तो बना देती है, लेकिन कैसे, वो इस वीडियो को पूरा देखने पर आपको मालूम पड़ ही जाएगा। लेकिन जापान से ज़्यादा कोई और देश है जो भारत के इस लाल चंदन को किसी भी कीमत पर पाना चाहता है, और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी देश चीन है। चीन में इस लाल चंदन के लकड़ियों की स्पेशल डिमांड है और चीन इसके लिए कोई भी कीमत देने को तैयार भी रहता है। और यही वजह भी है कि भारत में इस लाल चंदन की तस्करी वर्षों से की जाती है और अब भी की जा रही है। वैसे आपको बता दें कि लाल चंदन की लकड़ियां भारत के लिए बहुत ही अनमोल हैं। इसीलिए आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में लाल चंदन के पेड़ों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की तैनाती की गई है। जी हाँ, रहेगा ना शॉक्ड कि पेड़ों के लिए भी स्पेशल टास्क फोर्स। तो जनाब, ये कोई ऐसी वैसी लकड़ी थोड़े ना, ये लाल चंदन की लकड़ियां हैं। अब आपको अगर इसके इस्तेमाल के बारे में बताएं तो आई एम श्योर आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस एक लकड़ी में इतने सारे गुण। इस लाल चंदन का इस्तेमाल फर्नीचर से लेकर दवाइयों को बनाने तक में किया जाता है। इसके इस्तेमाल से शराब, इत्र से लेकर कॉस्मेटिक तक बनाया जाता है। अब क्योंकि ये लाल चंदन की लकड़ियां भारत के एक इलाके में छोड़कर पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलती, इसीलिए काफ़ी महंगी होती है। इसके इस्तेमाल से बनने वाले फर्नीचर से लेकर कॉस्मेटिक सामान से लेकर शराब तक हर कुछ, सभी कुछ बहुत महंगा होता है। इसलिए इसे भारत में लाल सोना भी कहा जाता है। आपको बता दें कि इस लाल चंदन का वैज्ञानिक नाम सेंटा लिनस है। और अगर इन लाल चंदन के पेड़ों की खासियत की बात करें तो ये लाल चंदन के पेड़ मेनली तमिलनाडु में लगे आंध्र प्रदेश के 4 जिलों चित्तूर, कड़प्पा, कुर्नूल और नेल्लोर में फैले शेषाचलम की पहाड़ियों इलाकों में ही उगते हैं। लगभग 5 लाख वर्ग हेक्टेयर में फैले इस जंगली क्षेत्र में पाए जाने वाले इस अनोखे पेड़ की औसत ऊंचाई 8 से 11 मीटर होती है और बहुत धीरे धीरे बढ़ने की वजह से इसकी लकड़ी का घनत्व यानी कि डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा कम होता है। जी हाँ, इस लकड़ी के धीरे धीरे बढ़ने के बारे में बताऊं तो इसके पेड़ को बड़े होने में 1 दशक का वक्त लग जाता है और चूंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है इसीलिए पानी के अंदर नहीं डूबता। अब आप कहेंगे कि फिल्म पुष्पा के एक सीन में तो ये दिखाया गया था कि लाल चंदन की ढेरों लकड़ियां पानी में तैर रही हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाल चंदन की लकड़ियां पानी में तैरती नहीं बल्कि पानी में डूब जाती हैं और यही इस लकड़ी की सबसे बड़ी पहचान भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन 1 टन लाल चंदन की लकड़ी के लिए करोड़ों रुपए देने के लिए भी तैयार रहता है। आंध्र प्रदेश सरकार के वन विभाग की वेबसाइट के मुताबिक साल 2014 में दिसंबर महीने में लाल चंदन की हुई नीलामी में चीन, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात के अलावा कुछ और पश्चिमी देशों से लगभग 400 व्यापारियों ने बोली लगाई थी और इन 400 में लगभग 150 तो चीनी कारोबारी ही थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीन में इस लाल चंदन की डिमांड किस कदर है। दोस्तों, अब डिमांड तो है, लेकिन सरकार के नियमों के मुताबिक इस साल चंदन को राज्य से बाहर लेकर जाना भी कानूनन अपराध है। जी हाँ, साल 1994 के बाद से ही इसे दुर्लभ प्रजाति का पेड़ मानकर इसकी कटाई पर रोक लगा दी गई थी कि जिस लकड़ी के 1 टन के बदले में करीब 3 करोड़ रुपए मिल रहे हो तो उसके लिए कानून हाथ पे लेने वालों के लिए भी हमारे देश में कमी थोड़े ना है। बस इसीलिए भारत में लाल चंदन की लकड़ियों की तस्करी जोर शोर से की जाती है और फिर जिसके इशारे पर यह सारा काम होता है
उसके कांटेक्ट या तो सीधे चाइना में बैठे लोगों से होता है या फिर वो भी किसी दूसरे के इशारे पर ही इन कामों को अंजाम देते होते हैं। यानी जो सीधे सीधे चीन को इस लाल चंदन की सप्लाई करता है उससे तो करोड़ों की कमाई हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने फिल्म पुष्पा में देखा होगा। आपको बता दें कि इस लाल चंदन की वजह से तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर ना जाने अब तक कितनी जाने गई हैं, क्योंकि यहाँ ना तो सरकार मान पाती है ना तस्कर मान पाते हैं और पुलिस की तो ड्यूटी ही है लाल चंदन की तस्करी को किसी भी हाल में रोकना। साल 2015 में पुलिस की मुठभेड़ में करीब 20 तस्कर मारे गए थे जो चंद्रागिरी के जंगलों में इस लाल चंदन की लकड़ी को काट रहे थे। वहीं साल 2015 में ही डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एक इंटरनेशनल तस्करी रैकेट का पता लगाया था जिसमें लाल चंदन की तस्करी देश के बाहर की जा रही थी। वैसे आपको बता दें कि आंकड़े बताते हैं कि हर साल करीब 2000 टन लाल चंदन ही लकड़ियों की तस्करी मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के बंदरगाहों के अलावा नेपाल और तिब्बत के रास्ते चीन के बाजारों तक करता है। वैसे आपको जानकर भी हैरानी होगी कि लाखों हेक्टेयर में फैले ये लाल चंदन के पेड़ अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जानकारों की माने तो भारत के इस लाल चंदन की डिमांड फिलहाल तो सबसे ज्यादा चीन में ही है। वहीं चीन में इसकी पॉपुलैरिटी 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच तक राज करने वाले मिंग वंश के समय से ही बनी हुई है। वहीं कहा तो ये भी जाता है कि पहले जापान में भी इसकी काफ़ी डिमांड हुआ करती थी, क्योंकि पहले जापान में शादी के वक्त दिए जाने वाले ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट बनाने में इन लाल चंदन की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब जापान में परंपरा धीरे धीरे खत्म हो रही है, इसलिए वहाँ इसकी डिमांड भी घट रही है। आपको बता दें कि लाल चंदन एक अलग प्रजाति का पेड़ है जिसकी लकड़ी लाल होती है, लेकिन उसमें सफ़ेद चंदन की तरह कोई महक नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।